नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो। एक समय की बात है जब भगवान शिव अपनी पत्नी सती के वियोग में तपस्या में लीन थे। सती का देहांत यज्ञ कुंड में हुआ था और उस दुख ने शिव के हृदय को शमशान बना दिया था। वो सब कुछ त्याग कर हिमालय की गुफाओं में तप में लीन हो गए। वर्षों बीत गए, सृष्टि का संचालन रुक सा गया। देवता चिंतित हुए क्योंकि दैत्य तारकासुर नामक राक्षस अत्याचार कर रहा था और उसे वरदान था कि वो केवल शिव के पुत्र से ही मारा जा सकेगा। लेकिन शिव तो योग में मग्न थे, किसी से संबंध नहीं रखना चाहते थे। तब सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के साथ कामदेव के पास पहुंचे और बोले, केवल तुम ही शिव के हृदय में प्रेम की अग्नि जगा सकते हो। कामदेव ने यह दैवीय कार्य स्वीकार किया। वो वसंत ऋतु के संग हिमालय पहुंचे, जहां पार्वती तप में लीन थीं और शिव समाधि में। कामदेव ने अपने पुष्प बाण निकाले और एक बाण में मल्लिका, अशोक और कुसुम के पुष्प थे। उसने जैसे ही बाण छोड़ा, वातावरण में मधुर सुगंध और संगीत गूंज उठा। पार्वती के समीप बैठकर शिव ने नेत्र खोले ही थे कि कामदेव का बाण उनके हृदय को छू गया और तभी शिव की आंखों में अग्नि चमकी। उन्होंने तप में बाधा अनुभव की और क्रोध से तीसरा नेत्र खोला। उसी क्षण एक ज्वाला निकली जिसने कामदेव के शरीर को भस्म कर दिया। समस्त दिशाएं कांप उठीं और देवता भय से स्तब्ध रह गए। परंतु इस घटना ने केवल विनाश नहीं, सृजन भी किया। कामदेव की पत्नी रति विलाप करती हुई भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने वरदान दिया कि हे रति, तुम्हारा पति शरीर से भस्म हुआ है पर उसका अस्तित्व अनंत रहेगा। वो अब अनंग के रूप में हर हृदय में प्रेम बनकर जीवित रहेगा और उस दिन से संसार में प्रेम और तप का संतुलन बना। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।